बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की ही करेंगे, जहां पर दिल्ली के पटाखा व्यापारी इस समय दिल्ली सरकार से नाराज चल रहे हैं। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि हम पूरे साल इंतजार करते हैं कि दिवाली और दशहरा आएगा तो उनकी कुछ कमाई हो पाएगी, लेकिन अब जब दिवाली और दशहरे के पर्व पर पटाखे नहीं बिकेंगे तो हमारी दिवाली तो काली दिवाली हो गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिवाली पर पटाखों पर रोक लगाई है कि ना तो पटाखे बेचे जाएंगे, ना खरीदे जाएंगे और ना ही पटाखे चलाए जाएंगे। इस पर दिल्ली सरकार ने इस कदम को सराहनीय भी बताया है। वहीं दिल्ली सरकार के इस कदम से दिल्ली सदर बाजार के पटाखा व्यापारी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के इस कदम को उन्होंने गलत बता दिया है और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर दिल्ली में पटाखा बेचने नहीं दिया जाएगा तो लोग दिल्ली के बाहर से पटाखा खरीद कर लाएंगे और दिवाली पर तो पटाखे जलाएंगे ही, क्योंकि दिवाली पर पटाखे तो जलते ही हैं। पटाखों के बगैर दिवाली बेकार है और हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि केजरीवाल जी ने मना किया है इसलिए पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, इसलिए हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। इस तरीके की दलीलें पटाखा व्यापारियों ने दी है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार के इस फैसले से असंतुष्टि भी जताई है और इस कदम से तो हमारी दिवाली काली दिवाली हो जाएगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला अहम लिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली में पटाखे पूरे तरीके से बैन कर दिए थे और व्यापारियों को भंडारण करने का भी साफ मना कर दिया था, मनाही थी। इसके बाद अब पटाखा व्यापारियों का दुख छलका है और वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को यहां पर घेरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार से नाराज पटाखा व्यापारी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था प्रदूषण को रोकने के लिए कि दिल्ली में किसी भी तरीके से पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन अब दिल्ली में पटाखा व्यापारियों का कहना है कि अगर आप दिल्ली में पटाखे नहीं बेचने देंगे तो जो लोग हैं, आम जनता है, वो कहीं और से पटाखे लेकर आएगी, लेकिन दिल्ली में पटाखे जरूर जलाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, पटाखा व्यापारी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। कारण सीधे तौर पर दिल्ली सरकार ने जो प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाया वो है, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही, जो चाहे वो सरकार हो या व्यापारी, दोनों ही शख्स अपनी ओर अपने कदम पर सही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पटाखा व्यापारियों की, तो क्योंकि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके से कदम उठाया और यहाँ तक कि पिछली बार जो कदम था वो कहीं ना कहीं लेट उठाया गया था, जिसकी वजह से व्यापारियों का काफी नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पूंजी थी वो कहीं ना कहीं पटाखा खरीदने में लगा दी और उसके बाद में वो पटाखा जो था वो बेच नहीं पाया, क्योंकि सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था। यहाँ तक कि ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा दिया था। अब की बार की बात करें तो समय से पहले ही दिल्ली सरकार ने कदम उठाया कि पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए दिवाली पर और दशहरे पर पटाखा जो है वो इसका स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, बेच भी नहीं सकते हैं और ना ही बाजारों के अंदर खरीद सकते हैं और ना ही आप यूज कर सकते हैं। तो सीधे सीधे कहें तो दिवाली पर कहीं ना कहीं पटाखों की रोक जरूर की गई है, मगर इससे कहीं ना कहीं व्यापारी जो है, जो पूरे साल इंतजार करते थे और कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि हम पूरे साल इंतजार करेंगे और कहीं ना कहीं जो उनका अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पटरी पाएगी, क्योंकि जब पटाखा बिकेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या है या फिर उनकी जो दिवाली है वो सुकून से बीतेगी और पूरे साल उसका इंतजार करते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हमने कह सकते हैं व्यापारियों के बीच में जाकर बातचीत की और उन्होंने बताया कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन कर दिया है उससे पराली या फिर पॉल्यूशन जरूर रुकेगा, मगर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इतनी हद तक भी नहीं रुकेगा जितना दिल्ली सरकार सोच रही है, क्योंकि अगर पटाखा दिल्ली में नहीं बिकेगा तो दिल्ली के बाहर से लोग बाग खरीद के लेके आएंगे, मगर दिवाली पे पटाखा जरूर जलेगा। और कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने की बात की जाए तो दिल्ली सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं और परिजन जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को नहीं पा रहे हैं कि पटाखा क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों की जो पूंजी है या पूरे साल जो इंतजार करने का तरीका होता है, जब क्या है दिवाली पर ही वो कहीं ना कहीं अपना अर्थव्यवस्था सुधारते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी जो रोजी रोजगार है वो कहीं ना कहीं इस पटाखे से होती है और कहीं ना कहीं वो पटाखा जब बिकेगा नहीं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को कई खासी दिक्कतें होंगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरकार के खिलाफ कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से की जो दिल्ली व्यापारियों ने दिवाली है नाराजगी वो व्यक्त की काली है दिवाली और तौर उसके पर साथ कर ही दी उन्होंने गई है। साफ जी तौर पर सरकार से सीधे तौर पर ये मांग की है कि जो पटाखा व्यापारी है, अब पटाखा व्यापारियों को पटाखे बेचने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर दिल्ली में पटाखे नहीं बेचेंगे तो ये मात्र सिर्फ और सिर्फ पटाखा
पटाखा व्यापारियों के लिए ही गलत है, क्योंकि जो आम जनता है वो तो कहीं और से भी पटाखे लेकर जला लेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पटाखा की बिक्री की, तो कहीं न कहीं जो पहले भी देखने को मिला था, जिस तरीके से ग्रीन लेबल के पटाखों पर बैन लगा दिया गया था और उससे कहीं न कहीं जो लोग-बाग थे, वो कहीं न कहीं बाहर से पटाखे खरीद के लेके आ गए थे, मगर दिवाली पे पटाखे जले ज़रूर थे। मगर चाहे वो चोरी-छुपे हों, दुगने दामों पे हों, लगातार कहीं न कहीं इस तरीके की जानकारी ज़रूर देखने को मिल रही थी। मगर अब की बार की बात करें, तो व्यापारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर दिवाली कह सकते हैं, दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं बिकेंगे, तो दिल्ली के बाहर से लोग-बाग लेके आएँगे, मगर पटाखे फिर भी जलाए जाएँगे। तो हम अगर ये बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए थोड़ी बहुत राहत देनी चाहिए थी, चाहे वो ग्रीन लेबल के पटाखे हों, उनको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बेचने की परमिशन देनी चाहिए थी, ताकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है या फिर उनकी जो रोज़ी-रोज़गार है, वो कहीं न कहीं सुचारू रूप से चल सके। मगर यहाँ पर व्यापारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो स्मोक टावर बनाया गया है दिल्ली के अंदर, वो 1 किलोमीटर के अंदर दायरे के अंदर ही काम करता है और यानी कि उससे कहीं न कहीं इतनी बड़ी जो कैसे स्थिति है, वो कंट्रोल में नहीं होगी और दिल्ली के अंदर एक स्मोक टावर बनाने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और कहीं न कहीं व्यापारी जो है, इस फैसले से अब नाराज़ बिल्कुल नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि काली दिवाली दिल्ली सरकार के हुँ। द्वारा की जा रही है लेकिन हमारी। ये जी। व्यापारी जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं राजीव, लेकिन सरकार का फैसला भी अपनी जगह सही है, क्योंकि प्रदूषण चाहे ज्यादा कम इससे न हो, पूरे तरीके से खत्म तो नहीं हो पाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम तो सराहनीय कहा जा सकता है दिल्ली सरकार का प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से लगातार पटाखों की इसी तरीके से बिक्री होती रही और दिवाली पे तो हम देखते हैं कि दिल्ली में कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, अगले 3 से 4 दिन तो ऐसे होते हैं जब लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। इस तरीके के हालातों से तो बचा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना की और कहीं न कहीं दिवाली की, क्योंकि दिवाली पर पॉल्यूशन होता है और पटाखे जलाए जाते हैं, उससे कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ती है और उससे कहीं न कहीं डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि डॉक्टर ये नहीं समझ पाते हैं कि जो साँस रोकने की परेशानी आ रही है ये लोगों के अंदर, वो पटाखे की वज़ह से आ रही है या फिर कोरोना की वज़ह से आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार का जो कदम है, वो सराहनीय ज़रूर है, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक चूक कर दी, क्योंकि व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि व्यापारी अगर कहीं न कहीं पटाखा नहीं बेचेगा तो फिर क्या बेचेगा? उसको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कहीं न कहीं कुछ और माध्यम देना चाहिए। तो मगर पर बात करें जिस तरीके से व्यापारी जो है, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और यहाँ तक कि अब उनके पास जो खिलौनों की जो प प कसके ब बंदूक होती है बच्चों की, वो ही बेचने को मिल रही है और कहीं न कहीं उसके भी पटाखे नहीं है। तो सीधे-सीधे कहें तो वो सिर्फ़ डम्मी है, यानी खिलौना है और खिलौने के कुछ भी नहीं है। मगर उससे कहीं न कहीं जो उनकी व्यवस्था है, वो बिगड़ी हुई है और उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार से कहा अपील की जा रही है कि दिल्ली सरकार अपने फैसले पर एक बार पूर्ण विचार करे। जी। बिल्कुल, और दिल्ली सरकार को इस पर विचार करना भी चाहिए राजीव, क्योंकि देखिए आप नॉर्मल पटाखे अगर मना कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो काफ़ी बेहद सराहनीय कदम है ये आपका। लेकिन ग्रीन पटाखे तो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इससे व्यापारियों का भी भला होगा, उनकी भी कहीं न कहीं कमाई होती नज़र आएगी और जनता फिर कह सकते हैं कि कानूनों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अगर दिल्ली में पटाखे नहीं बिकते हैं, तो जनता तो बाहर से पटाखे लेकर आएगी और उसके बाद दिल्ली में ही जलाए जाएँगे। लेकिन बात सबसे अहम ये है कि अगर दिल्ली में ग्रीन पटाखे मिलते हैं, तो जनता के लिए भी सही होगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और व्यापारियों का भी भला होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार के इस फैसले से कहीं न कहीं दिल्ली व्यापारी जो है वो नाराज़ है। मगर बात करें व्यक्तियों की, जो ग्राहक है वो कहीं न कहीं दिल्ली से बाहर से खरीद के लेके आएगा, चाहे वो गुड़गाँव से खरीद के लेके आए, यू नोएडा से खरीद के लेके आए, यूपी से खरीद के लेके आए, हरियाणा से खरीद के लेके आए, वो लेके आए ज़रूर आएगा, चाहे वो थोड़े लेके आए। मगर यहाँ पर बात करें व्यापारी की, अगर कस्टमर जो है, ग्राहक जो है वो बाहर से खरीद के लाता है, तो व्यापारियों को सीधा-सीधा नुकसान हुआ जो दिल्ली के व्यापारी हैं। मगर दिल्ली के व्यापारियों के लिए कम से कम इतनी राहत देनी चाहिए थी कि वो ग्रीन लेबल के पटाखे बेच सकें, ताकि जो उनकी दिवाली है वो भी काली ना हो और ग्राहक जो है वो दिल्ली से बाहर ना जाए और वो भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खरीद सके। मगर यहाँ पर व्यापारी को सीधा-सीधा नुकसान है और ग्राहक जो है, वो कहीं न कहीं जो कस्टमर है या फिर क्या कहें जो उपभोक्ता है, वो कहीं न कहीं बाहर से खरीद के लेके आएगा और वो अपनी कहीं न कहीं बच्चों को मनाने के लिए दिवाली पर थोड़े बहुत पटाखे ज़रूर लेके आएगा और वो कहीं न कहीं जलाए जाएँगे और उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार को व्यापारियों को राहत देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए थे। जी। हुँ। इसी के साथ जनता ने किस तरीके से इस फैसले को कबूल किया है राजीव? किया भी है या नहीं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि व्यापारियों ने तो साफ तौर पर नाराज़गी दिखा दी है। जनता का अब क्या कुछ कहना है इस मसले पर?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने ज जिस तरीके से व्यापारियों से कल बातचीत की थी और व्यापारियों के बीच में खुद गए थे और जानकारी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करी। व्यापारी कितने ख संतुष्ट हैं इस फैसले से, संतुष्ट हैं तो कितने हैं और नहीं हैं तो कितने हैं और उनकी सरकार से डिमांड क्या है। मगर बात करें यहाँ कस्टमरों की, जो ग्राहक है, जो खरीदने वाले हैं, वो लगातार आज भी बाज़ारों के अंदर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से पटाखे मिल जाएँ या फिर उनको बच्चों के लिए दिवाली पर थोड़े बहुत ही पटाखे मिल जाए, चाहे वो फुलझड़ी हो या फिर ग्रीन लेवल के पटाखे हो। मगर लगातार इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि पटाखे नहीं बिक रहे हैं और कहीं न कहीं जो ग्राहक है वो कहीं न कहीं दिल्ली से बाहर जाने के लिए सोचता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं हमने जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर तो ज़रूर नहीं बोला और वो ये ज़रूर कहा कि हम अगर दिल्ली के अंदर नहीं मिलेंगे तो बाहर से खरीद के लेके आएँगे, मगर अपने बच्चों को मनाने के लिए थोड़े बहुत पटाखे ज़रूर यूज़ करेंगे। जी। हुँ। अब ये जो जनता का रुख है, इस पर सरकार क्या कुछ कह रही है राजीव? क्योंकि देखिए सरकार ने ये फैसला तो ले लिया, लेकिन अब बाहर से अगर पटाखे आते हैं तो ये दिल्ली सरकार के आदेशों पर सीधे तौर पर अवहेलना होगी आदेशों की। तो अब क्या बॉर्डर पर किसी तरीके से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा या फिर कुछ ऐसे कदम दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जाएँगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो लोग चोरी-छुपे दिल्ली से बाहर से पटाखे लेके आएँगे, वो किस तरीके से लेके आएँगे? दिल्ली सरकार की अगली कदम क्या होगा? क्या दिल्ली सरकार बॉर्डरों पर चेकिंग करवाएगी, दिल्ली पुलिस चेकिंग करेगी या फिर जो थोड़े बहुत पटाखे लेके आते हैं या उनको आने दिया जाएगा या उनको जलाने दिया जाएगा? ये सिर अभी तो दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरफ कदम कदम नहीं उठाया गया, मगर व्यापारी बिल्कुल इस कदम के लिए बिल्कुल साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर व्यापारी ग्राहक जो है वो बाहर से खरीद के लेके आता है तो उसकी तो दिवाली बन गई, हुँ। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को लिए भी संतुष्ट कर दिया। मगर जो व्यापारी हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से संतुष्ट करें और उनके पास अभी तक रोजी-रोजगार के लिए वैसे ही कोरोना काल के अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ तक कि उनका बिज़नेस बिल्कुल चौपट है और जो थोड़ा बहुत जो इंतज़ार करते हैं पूरे साल का, वो भी कहीं न कहीं अब बेकार हो चुका है और कहीं न कहीं उनकी दिवाली जो है काली हो चुकी है और वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएँ कि वो दिवाली पर पटाखे ना जलाएँ और क्यों ना जलाएँ? क्योंकि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं इसलिए, मगर जो बाहर से लेके आ रहे हैं, क्या उनके लिए दिल्ली सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी? ये ज़रूर देखना होगा। जी। हुँ। लेकिन कदम क्या सरकार का कोई अभी प्लान तैयार है राजीव? क्योंकि देखिए जिस तरीके से जनता ने रुख अख्तियार कर लिया है और व्यापारी भी लगातार परेशान नज़र आ रहे हैं। सरकार का इस पर क्या रुख या फिर का कोई प्लान है जिसको जैसे सरकार जो है वो व्यापारियों को भी खुश कर सके? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें व्यापारियों को संतुष्ट करने की तो कहीं न कहीं एक ही माध्यम है, वो है ग्रीन लेबल के पटाखे। यानी कि ग्रीन लेबल के पटाखों को अगर परमिशन दे दी जाती है तो व्यापारी भी खुश हो जाएँगे और व्यापारी जो है वो अपना व्यापार भी कर पाएँगे और जो उनकी काली दिवाली है वो कहीं न कहीं नॉर्मल दिवाली की तरह पे बन सकती है। मगर एक बात करें व्यापारियों की संतुष्टि की तो व्यापारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मगर दिल्ली सरकार के पास एक यही समाधान है कि वो ग्रीन लेबल के पटाखों को परमिशन दे ताकि जो बच्चे हैं या फिर ग्राहक है या फिर व्यापारी है उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। क्योंकि जो खरीदने वाला है वो कहीं न कहीं दिल्ली से बाहर से खरीद के लेके आएगा, मगर वो तो अपने बच्चों को संतुष्ट कर देगा। मगर जो व्यापारी है वो कहीं न कहीं नाराज़ है और व्यापारी नाराज़ रहेंगे तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बनेगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनाव का भी है और कहीं न कहीं व्यापारी जो है कहीं न कहीं अपने टैक्स के माध्यम से ही सरकार को पैसे देते हैं। अगर व्यापारी अपना इस तरीके का व्यापार नहीं करेगा तो उनके पास सरकार के पास टैक्स कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और दिल्ली सरकार को सोचना होगा अपने फैसले पर। क्या बाकी पटाखों पर रोक जरूर लगाई जा सकती है, मगर ग्रीन लेवल के पटाखों से कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो थोड़ा बहुत अपना बिजनेस कर सकता है और थोड़ा बहुत राहत भी पा सकता है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी